बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? अच्छा भाई, आज अभी ये जो वीडियो है ये राशिद रिजवी साहब के नाम है। सर सल्यूट है आपको कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है, बहुत ग्रेट वर्क है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि जो जुलूस के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की, नाजायज़ लड़कों को उठाया, तकरीबन 35 अज़ादार जिसमें शिया सुन्नी दोनों थे, उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया। तो उनमें से 15 जो है वो बाज़ियाब हो गए। इंशाअल्लाह बाकी 20 जो रह गए वो भी बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। लेकिन इसको अगर देखा जाए ये सानेहा हुआ क्यों भाई? मुझे ये बता दें कि नबी से और उसकी आल औलाद से इतना बोझ क्यों है? क्यों इतना जहर भरा हुआ है के ऊपर? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ अज़ादार ही नज़र आते हैं आपको? मीलाद के ख़िलाफ़ आप लोग, मजलिस मातम के ख़िलाफ़ आप लोग, ये जो आपके सियासी जलसे हो रहे होते हैं उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? इन लीडरान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता जो हर वक्त सड़क ब्लॉक कर देते हैं? एक 5 मिनट 5 सेकंड की भी इनकी सवारी नहीं होती है और आधा आधा घंटा पूरा ये रोड ब्लॉक कर देते हैं। इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आखिर जो है कुछ इक़दाम उठाया जाता है? आप ख़ुद क्यों रोड ब्लॉक करवाते हैं? कभी सोचा है? इतना प्रोटोकॉल क्यों है अपने लिए? निकलो ऐसे आम आदमी की तरह बस में लटक के या मोटरसाइकिल के ऊपर या आम कार के अंदर घूमो, रक्शे में घूमो, पता चले तुम्हें। सवाल ये है कि भाई आखिर कब तक बुग़्ज़ अली रखा जाएगा? नबी से इस कदर बुग़्ज़ क्यों है? एक बात बता दूं, गौर से सुन लेना। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं नबी हमारे जैसा। ठीक है, नबी ना तुम्हारे जैसा है ना मेरे जैसा है। आई समझ? नबी वो है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है मैंने ए मोहम्मद ये कायनात तेरे लिए तख्लीक की है। अल्लाह ताला को क्या सजदों की कोई कमी पड़ी हुई थी? फरिश्ते बनाए जा बनाए जा बनाए जा, फरिश्ते सजदा करने के लिए काफ़ी है, इबादत करने के लिए काफ़ी है। ये हमारे नबी की वजह से पूरी कायनात खल्क हुई है। आप और मैं खल्क हुए। ना मैं आपका कलमा पढ़ सकता हूँ ना आप मेरा कलमा पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों हम काफिर हो जाएंगे? अगर नबी हमारे जैसा है ना, आप मेरा कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूँ, सही है? क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएंगे। तो भाई कलमा फिर उसी का पढ़ना है ना कि जिसके लिए ये कायनात बनी है तमाम। जन्नत जिसके लिए बनी है, जहन्नुम जिसके लिए जिसकी वजह से जहन्नुम बनाई गई है कि इससे बुग़्ज़ रखने वाले को जहन्नुम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने हुकूक माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। तो अपने नबी के हुकूक कैसे बख्श देगा वो? ये तो सोचो। उसकी औलाद से इस कदर बुग़्ज़। ये जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी है ना, ये उसी नबी की औलाद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून है। तो ये जो अज़ादार जा रहे हैं ना वहाँ पर मातमदारी करने के लिए और पुरसा देने के लिए, ये उसी शहज़ादे को पुरसा देने के लिए जा रहे हैं कि जिसके बाप को बेदर्दी से करबला में शहीद कर दिया गया। इतना बुग़्ज़ है ना तो आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, दफ़ा हो जाओ वहाँ पर जहाँ पर आपके मानने वाले हैं, आपके जैसे हैं। आई समझ? ये जो आपके सुन्नी ब्रादरन भी जो वहाँ पर कैद थे, उनको जो इसमें अज़ादारी में शामिल थे, वहाँ पर जुलूस में शामिल थे, उनको भी जो कैद किया है ना आपने, ये हमारे भाई हैं, हमारे जिगर का टुकड़ा है। आई समझ? इनको हमसे कोई अलग कर नहीं सकता है। और इंशाल्लाह राशिद रिजवी साहब जैसे और लोग आ गए ना दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाल्लाह कभी कोई मज़लूम जो है ना फिर वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगा, जालिम सलाखों के पीछे होगा। बहुत जल्दी आप देखिएगा। ये फ़ौज तैयार हो रही है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, और तुम क्या जानो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या है और उनकी फ़ौज में जाना कितनी बड़ी सआदत है। हदीस पाक है ना कि आखिरत के दौर में जो ये जो होगी ना ग़ज़वा हिंद, इसके शोहदा का दर्जा ग़ज़वा बदर के जो शोहदा थे उनसे भी अफजल होगा। क्यों? क्योंकि वो मुनाफिकीन से जंग करेंगे, और तुम जैसे मुनाफिकीन से जंग कर रहे हैं हम लोग, राशिद रिजवी जैसे लोग, ये आज़ादार जितने भी कैद हैं, ये जो शहीद कर दिए जाते हैं टारगेट किलिंग के अंदर, ये
مہدی علی کاظمی جیسے، یہ امام مہدی کی فوج ہے بیٹا، اسے تم مٹا نہیں سکتے، جتنا بغض رکھو گے تمہارے لیے نقصان دہ، انسان بن جاؤ اور اس کو ختم کرو۔ اور راشد رضوی صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، آپ ہمارے ملک کی پہچان ہیں، آپ نے جو بھی کیا ہے وہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بالکل بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے شکر ادا کروں اللہ کا اور اس کے بعد آپ کا، کہ آپ جیسے ہیرا لوگ جو ہے وہ اس ملک کے اندر ہیں، اور اتنے نیک، اتنے زبردست۔ میری تو آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے نمائش والے پروٹیسٹ میں، اور آپ نے جس طریقے سے اس دن اپنا مجھ سے ایک انجان بندے سے، جو کہ نہ یوٹیوبر ہے، نہ سیلیبریٹی ہے، نہ ہی کوئی جو کیا کہتے ہیں جرنلسٹ ہے، آپ نے ایک ان نون پرسن سے یہ بھی نہیں پوچھا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، تمہارا چینل کیا ہے، آپ نے مجھے اپنا انٹرویو دیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، وہ میرے پاس ہمیشہ سیف رہے گا۔ آپ بہت نائس انسان ہیں، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اگر حیات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور زیارت کرائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے آل پاک کی زیارت کرائے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو آپ کے نام اور ان لوگوں کے نام جو حق پر ہیں، کہ یاد رکھیے گا ہم شیعہ اور سنی یہ دو انگلیاں نہیں، ہم ایک ہیں، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ یہ واچنگ